धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद लगभग 1-2 घंटे का समय होता है। इस दौरान भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही कुबेर और लक्ष्मी जी की भी आराधना की जाती है। पूजा की तैयारी के लिए घर को अच्छी तरह से साफ करें। सफाई स्वच्छता का प्रतीक है। दीप जलाकर घर को सजाएं। दीप प्रकाश का प्रतीक है। स्वच्छता और प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह तैयारी पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। चांदी खरीदना भी इस दिन शुभ होता है। तांबा खरीदना भी इस दिन शुभ माना जाता है। बर्तन खरीदना भी इस दिन शुभ होता है। यह समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। पूजा स्थल पर लक्ष्मी, गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। कुबेर और धनवंतरी भगवान की तस्वीर भी स्थापित करें। यह देवताओं का आह्वान करने का एक तरीका है। यह प्रक्रिया शुभता और समृद्धि लाती है। कलश स्थापना एक छोटा जल से भरा कलश रखकर शुरू होती है। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। यह चिन्ह शुभता का प्रतीक है। कलश स्थापना समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। पूजा के लिए घी या तेल का दीपक तैयार रखें। दीपक प्रकाश का प्रतीक है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। दीपक पूजा में महत्वपूर्ण है। पूजा के लिए फूल तैयार रखना श्रद्धा का प्रतीक है। गुलाब और गेंदे के फूल विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। यह फूल भक्ति और सम्मान की भावना व्यक्त करते हैं। फूलों का चयन करते समय उनकी ताजगी का ध्यान रखना चाहिए। ताजे फूल वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं। फूलों को श्रद्धापूर्वक अर्पित करना ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाता है। रोली, चावल और हल्दी को पूजा सामग्री के रूप में तैयार रखें। रोली का उपयोग शुभता और श्रद्धा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। चावल समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। हल्दी को शुद्धता और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पान, सुपारी और कपूर को अक्सर पूजा सामग्री में शामिल किया जाता है। ये तत्व देवताओं को अर्पित किए जाने वाले महत्वपूर्ण भाग हैं। इनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में किया जाता है। ये सामग्री श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। चांदी या तांबे का सिक्का पूजा में रखा जाता है। यह सिक्का धन का प्रतीक माना जाता है। यह समृद्धि का प्रतीक भी है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। पूजा के लिए खीर, लड्डू और फल जैसी मिठाइयां तैयार रखें। ये मिठाइयां देवताओं को अर्पित करने के लिए बनाई जाती हैं। इन्हें भोग के रूप में जाना जाता है। भोग देवताओं के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। मिठाइयों का चयन पारंपरिक रूप से किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे शुद्ध और पवित्र हों। जल से भरा कलश पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। इसे अक्सर पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कलश की उपस्थिति शुभ मानी जाती है। गणेश जी का ध्यान करके शुरुआत करें। सबसे पहले एक दीप जलाएं। गणेश जी विघ्नहर्ता माने जाते हैं। उनकी पूजा से कार्य बिना किसी बाधा के पूरे होते हैं। मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंतरी जी का पूजन करें। यह धन की देवी लक्ष्मी का पूजन है। यह समृद्धि के देवता कुबेर का पूजन है। यह स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी का पूजन है। रोली, चावल, फूल, हल्दी, दीप और धूप जैसी सामग्री अर्पित की जाती है। यह देवताओं के प्रति सम्मान और भक्ति व्यक्त करने का एक तरीका है। यह क्रिया श्रद्धा और समर्पण की भावना को दर्शाती है। अर्पण देवताओं को प्रसन्न करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम है। यह धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। भगवान धनवंतरी को तुलसी पत्ता अर्पित करने का विधान है। यह देवताओं को प्रसन्न करने का एक पारंपरिक तरीका है। पुष्प और पत्तों का अर्पण श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। कुबेर जी के सामने चांदी के सिक्के रखना एक शुभ प्रथा है। यह धन और समृद्धि की प्रार्थना करने का एक तरीका है। यह माना जाता है कि इससे आर्थिक लाभ होता है। यह क्रिया धन समृद्धि की कामना से की जाती है। धनतेरस पर भक्त विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यह मंत्र देवताओं का आह्वान करने का एक तरीका है। इन मंत्रों के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना की जाती है। एक प्रमुख मंत्र है धनेश्वराय नमः। यह मंत्र धन के देवता धनेश्वराय को समर्पित है। एक अन्य मंत्र है श्री धनवंतरे नमः, जो धनवंतरी देव को समर्पित है। आरती एक पूजा विधि है जो देवताओं के प्रति सम्मान और भक्ति दर्शाती है। यह एक प्रकार की प्रार्थना है जिसमें प्रकाश का उपयोग किया जाता है। आरती में दीपक या जलते हुए कपूर को देवता के चारों ओर घुमाया जाता है। यह क्रिया श्रद्धा और समर्पण की भावना से की जाती है। आरती के दौरान भजन या मंत्र भी गाए जाते हैं। यह माना जाता है कि आरती करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपक प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। घर के हर कोने में दीपक जलाएं। दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता आती है। यह अंधकार को दूर करता है। दीपक जलाना एक शुभ कार्य है। घर के मुख्य द्वार पर पूजा का दीपक रखना एक प्रथा है। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यह माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह बुरी नजर और दुर्भाग्य को भी दूर करता है। यह घर में समृद्धि और सकारात्मकता लाता है। इसलिए मुख्य द्वार पर दीपक रखना शुभ माना जाता है। परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर लक्ष्मी जी की आरती कर रहे हैं। यह दृश्य परिवार में एकता और प्रेम का प्रतीक है। लक्ष्मी जी की आरती समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। परिवार के सदस्य मिलकर आरती करके देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो परिवार को एक साथ जोड़ती है। धनेश्वराय नमः मंत्र कुबेर देवता को समर्पित है। कुबेर देवता धन के रक्षक माने जाते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आर्थिक समृद्धि आती है। यह मंत्र धन और समृद्धि को आकर्षित करने में सहायक है। श्री धन्वंतरे नमः मंत्र भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। धन्वंतरी स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता है। इस मंत्र का जाप अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति में सहायक होता है। यह मंत्र शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। नियमित जाप से रोगों से मुक्ति और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पूजा विधि का पालन करके भक्त धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह पूजा अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त करने में भी सहायक है। इस विधि का पालन भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। धनतेरस की पूजा विधि इसलिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है।